यूहन्ना की पुस्तक 15:8 में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। बहुत सा फल। ये फल कौन सा? आम, अंगूर, केले? नहीं, फल किसको कहा गया? मुझे और आपको। गर्भ का फल उसकी ओर से, है ना। फल किसको कहा? मुझे और आपको। जाओ जाकर के सब जातियों के लोगों को वो सच्चाई बताओ, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। बाइबल में यूहन्ना 8:36 में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यदि यीशु मसीह तुमको स्वतंत्र करेगा तो उससे मांगे, उससे बातें करें। और एक और यहाँ 15:16 में लिखा है, यहाँ तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। गलातियों 4:31 में यह लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। और 5:1 गलातियों में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासता के जुए में फिर से ना जीतो। हालेलुया। जो और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। फिर से एक बार आप सबों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और जैसे कि बात चल रही थी कि हमने आज़ादी पाई है, हाँ आज़ादी हमने पाई है, मुफ्त में हमको मिल गई। पर जिस प्रकार से उन्होंने सोचा उस समय जब हम गुलाम थे, उस समय कुछ जवानों के मन में ये बात आई कि आज हम गुलाम हैं, कल हमारे बच्चे गुलाम होंगे, तो क्यों ना उसका विरोध किया जाए, क्यों ना उसके खिलाफ खड़ा हुआ जाए। और वो अंग्रेजों के विरोध में हुए। वो तो हमें आज़ादी दिलाने के लिए, हमारे भारत देश को स्वतंत्र करने के लिए वो लोग तो मर गए, शहीद हो गए। लेकिन अब मैं जो अब यहाँ हूँ, हम यहाँ हैं, हमको क्या करना है, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, परमेश्वर का दास होने के नाते अपने मसीह भाई बहनों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अब हम उसी बात को रखें जैसे परमेश्वर ने कहा कि तेरे देश में ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा और मैं तेरी आयु को पूरा करूँगा। तो ये देश की बात चल रही है, मुझे भारत देश में रखा गया है। इस देश की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी बनती है। इस देश में यदि कुछ गलत हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैंने प्रार्थना करना है। मैं प्रार्थना करूं, उपवास रखूं, अपने देश के लिए प्रार्थना करूं। हे परमेश्वर, मेरे देश को अपने हाथों में ले खुदा, मेरे इस देश को परमेश्वर हर बुराई से बचा, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। मेरे देश के लोगों को प्रभु अपने हाथों में ले खुदा, जो अंधकार की शक्तियां काम करे चुके हम जानते हैं। प्रकाशित की 12 में जहाँ लिखा है कि और परमेश्वर ने कहा, स्वर्ग और उसमें रहने वाले मगन हो, हाय तुम पर जो पृथ्वी पर, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है। वो शैतान किसको बहका दे। अब एक बड़ी जाति की लड़की ने छोटी जाति के लड़के से विवाह कर, सिर्फ जाति का फर्क है, बाकी क्लासमेट होगा, पढ़ा लिखा होगा, लेकिन जाति का दिमाग में था। उस पिता ने ये नहीं देखा कि 3 महीने मेरी बेटी को शादी हुए हो गए, कोई नहीं, खुश है, रहने दो, लेकिन उसने गोली मार दी। अब यहाँ क्या कहेंगे कि क्या ये इंसान कर रहा है, क्या ये एक पिता कर रहा है, एक अपनी बेटी को, छोटी बच्ची को पालता है, पोसता, बड़ा करता है, उसे एक अच्छी परवरिश देता है, उसके बाद क्या किसी दिन वो ऐसा करेगा? कई बार दिमाग शैतान हर लेता है ना। वो लड़के जो एक गूंगी और अंधी लड़की के साथ जिन्होंने दुष्कर्म किया, वो लोग अब बाद में जब पकड़े गए तो उनके हाथ पांव तोड़ दिए गए। अब समझ लीजिएगा उनका क्या होगा।
आजीवन कारावास हो जाए या फांसी हो जाए, अब समझिएगा कि ये कर कौन रहा, वही पुराना सांप, वही इब्लीस, वही शैतान, वो नाश करने और घात करने आया। और यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, और बहुतायत का जीवन मसीह यीशु के साथ है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन।